सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार सुहेल वड़ैच के मुताबिक मका फ़ाते नगर शरीफ हाउस। प्यारे बाऊजी अस्सलामु अलैकुम। जब से आप पाकिस्तान वापस आए हैं आपसे तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं मिल सका। गुड़िया मरियम से तो बातचीत होती रहती है, इससे नामो पैगाम भी जारी रहता है। घर के अमूर पर इसे मशवरे भी देती रहती हूँ। कल अब्बा जी मियाँ शरीफ से पाकिस्तानी सियासत पर तफसीली बातचीत हुई थी। इस मौके पर देवर अब्बास शरीफ और भाई तारक शफी भी मौजूद थे। अब्बास शरीफ मुसलसल अब्बा जी की टांगें दबा रहे थे। अब्बा जी कह रहे थे कि नवाज की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन मरहला आ गया है, इसे अपनी सियासी साख बचाने के लिए चुमक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो मईशत शहबाज भाई और डार भाई से 16 माह में नहीं संभल सकी। इसको संभालने का चैलेंज सबसे बड़ा है। इसके बाद वज़ीर आज़म और सिविलियन सेटअप के लिए जगह बनाने का मसला है। एस्टेब्लिशमेंट इस बार इख्तियार देने के मूड में नहीं, ऐसे में कैसे गुजारा होगा। और तीसरा बड़ा चैलेंज अपने मुखालफों के साथ निपटने की पॉलिसी बनाना है। अब्बा जी कह रहे थे कि नवाज ने अगर इन चैलेंजों से ओहदा बरा हो लिया तो कामयाब हो जाएंगे, वगरना नून लीग की सियासत को ऐसा धचका लगेगा जैसा पीपल्स पार्टी की पंजाब में सियासत को लग चुका है। मैं जब तक जिंदा थी हमेशा कोशिश करती थी आपका गुस्सा ठंडा रखूं। आपको याद होगा जब आपका सैफुर रहमान जंग मीडिया ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा था तो मैंने आपके सामने सैफुर रहमान को कह दिया था अगर ये कार्रवाई जारी रखी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। जब बेनज़ीर भुट्टो से सख्त लड़ाई हुई थी तब भी मैं यही कहती थी, बर्दाश्त ही बेहतर रवैया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौरान आप जेल में थे जब मैं तहमीना बैन के साथ नवाबजादा नसरुल्लाह खान के घर पहुंच गई थी और यूं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ARD बनाने की राह हमवार हो गई थी। मुझे पता चला है कि एक बार फिर आपके गिर्द खुशामदी और इक़्तिदार परस्तों ने घेरा डाल दिया है और वो आपको इंतकाम लेने और मुखालफों को तुम देने की सलाह मशवरे दे रहे हैं। आप इन मशवरों से दूर रहें और मुल्क को मफाहमत और मसालत की तरफ लेकर चलें, ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बना कर रखें बल्कि इंसाफियों को भी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। मुझे याद है मेरी बीमारी के दौरान इंसाफियों ने किस किस तरह का प्रोपेगेंडा किया। अफसोस तो ये है वो ये सब करने पर शर्मिंदा भी नहीं। दूसरी तरफ हमारी तरफ से भी आबद शेर अली जैसे जोरावर बाज नहीं आते। उसने लंदन के एक होटल में जिस तरह खातून को गालियां दी वो हमारे गले पड़ गई और मेरी मौत के बाद शायाम नामी लड़का और इस जैसे कई आपके घर आकर रोज़ परेशान करते रहे। ये सब ज़्यादतियाँ दिल पर नक्श है, मगर क्या करें। अगर इनके साथ वही सलूक करें जो उन्होंने हमारे साथ किया था तो फिर हमारे और इनके दरमियान फ़र्क क्या रह जाएगा। गुड़िया मरियम गवाह है कि आप हमेशा मेरा मशवरा मानते और इस पर अमल करते रहे। अभी भी पाकिस्तान को मईशत और सियासत पर एक नए मुआहदे की ज़रूरत है। इस मुआहदे में तहरीक इंसाफ को भी शामिल करना चाहिए। यही पाकिस्तान के नए मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकता है। आने वाले दिनों में जहां आपको अब्बा जी के बताए हुए चैलेंजों का सामना करना होगा वहां शरीफ हाउस के अंदरूनी मामलात भी देखना होंगे। आप वज़ीर आज़म बन गए तो शहबाज भाई को क्या ओहदा देंगे? वो आप दोबारा वज़ीर आला तो बनेंगे नहीं, इन्हें वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया जा सकता। इस पोस्ट पर डार भाई विराजमान होंगे मेरे ख्याल में। इस हवाले से पहले ही फैसला हो जाना चाहिए क्योंकि मुस्तकबिल में किसने क्या करना है। गुड़िया मरियम ने बड़ी मेहनत की है और मुश्किलात में आपके शाना बशाना खड़ी रही है। इसकी शदीद ख्वाहिश है कि वज़ीर आला पंजाब बने और आपके नक्श कदम पर चलते हुए पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन करे। दूसरी तरफ हमजा शहबाज भी हमारा ही बेटा है, इसने भी कई बरसों तक मेहनत की है। वो भी ख्वाहिशमंद है कि इसे वज़ारत आला मिले और वो काई कारकर्दगी दिखा सके। उसे तो ये भी मलाल है कि इसे जो थोड़ा बहुत मौका मिला वो सियासी कशमकश और रस्साकशी में ज़ाया हो गया। इस दौरान वो कोई कारनामा सर अंजाम ना दे सका। आपको ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे ना मरियम को ना खुश हो और ना ही हमजा नाराज़ हो। बेहतर यही है कि मरियम फ़िलहाल वफाक में ही आपके साथ काम करे। हमजा भी हुकूमत से बैर बैठ कर पंजाब के मामलात देखे। ख़ानदान के सारे अफराद हुकूमत में शामिल हुए तो हर कोई उंगली उठाएगा। हमें इस बार हद से ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। बाऊजी आप शरीफ ख़ानदान के सरबराह भी हैं,
اس حوالے سے آپ کو یاد دلانا ہے کہ جب تک میں زندہ تھی میں کیپٹن صفدر کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صفدر کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ صفدر اور جنید دونوں ڈسٹرب ہیں۔ جنید کی شادی میں ہم سے غلطی ہوئی، لڑکی اور لڑکے کی عمر میں کافی سالوں کا فرق تھا۔ آپ کو چاہیے کہ صفدر کو بلا کر اس کے معاملات کو دیکھیں۔ جنید تو ویسے ہی آپ کو بہت پیارا ہے، اسے بھی گائیڈ کریں کہ وہ پاکستان میں رہ کر کیا کرے گا۔ آخر میں عرض ہے کہ غصے اور انتقام سے دور رہیں کیونکہ یہ چیزیں عقل کو کھا جاتی ہیں۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔